नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल पटेल इंडिया एजुकेशन में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने 69,000 भर्ती में आवेदन कर दिया होगा और जिन लोगों ने 69,000 भर्ती में आवेदन नहीं किया है वो लोग भी जल्दी ही कर देंगे। इससे पिछली की वीडियो में मैंने आपको हर केस के बारे में बताया है कि किस केस में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ केस अभी बच गए थे जिनकी बारे में मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया था। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको सभी केसों की यानी 69,000 में जितने भी केस हैं उन सभी के बारे में बताया है और उन सभी के में क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, उसके बारे में भी बता रहा हूँ। इसलिए यह थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देख लीजिएगा, खासकर वह अभ्यर्थी जो 69,000 आवेदन से संबंधित हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो को अपने शुरू कर देते हैं। देखिए 69,000 में कितने केस हो गए हैं। सबसे पहले मैंने हेडलाइन यही दी है। पहला केस है, आपको पता होगा, जो सबको पता है, पहला केस है सुप्रीम कोर्ट। इस केस के बारे में आपको सभी लोगों को पता है कि 40-45% और 60-65% से संबंधित है। इसको अभी एक हियरिंग हुई थी और 6 जुलाई तक इसमें सरकार का अपना काउंटर लगाने के लिए कह दिया गया था और इसकी जो नेक्स्ट डेट है वह है 14 जुलाई। तो सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में मैंने अब आपको अपडेट कर दिया। अब चलते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कितने केस हैं। पहला केस है आंसर की से संबंधित, दूसरा है ओवरलैपिंग के संबंधित, तीसरा है EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के से संबंधित, चौथा है 2015 बैच विशेष कट ऑफ डेट से संबंधित, और पांचवा अभी हुआ नहीं लेकिन उसकी संभावना ज़्यादा बताई जा रही है कि मोबाइल नंबर से संबंधित भी एक केस शामिल कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में 1 बाय 1 हर केस के बारे में बताया है। आप लोग पेशेंस बनाई रखिए, धीमे धीमे। पहला केस था जो हम लोगों का केस था आंसर की से संबंधित, उसके बारे में अपडेट ले लीजिए कि सरकार एवं PNP ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने अपना जो पिछली सुनवाई थी उसमें अपना काउंटर दाखिल नहीं किया था, तो सरकार को पुनः प्रश्न पर विचार करके 27 तक अपना काउंटर दाखिल करने को कहा गया है, हाई कोर्ट में कहा गया था। और इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 28 मई की होगी। यानी सरकार अपना पुनः प्रश्न का विचार करके 27 तक अपना काउंटर फाइल कर सकता है, क्योंकि पिछली बार में सरकार ने काउंटर फाइल नहीं किया था। अब हम चलते हैं अपने दूसरी केस के लिए जिसमें कहा गया ओवरलैपिंग मामला। तो ओवरलैपिंग मामला क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं कि 69,000 भर्ती के सवर्ण अभ्यर्थियों द्वारा OBC SC ST के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कुल 114 याचिका की मुख्य प्रक्रिया निम्न है। यानी मुख्य मांगे क्या हैं ये बताया गया है इस वीडियो में, सुन लीजिए। 69,000 भर्ती के लिए जारी दिशा निर्देश में आरक्षण संबंधी निर्देशों को इस प्रकार से रद्द किया जाने की मांग की गई है कि OBC SC ST के वे अभ्यर्थी जो 90 से अधिक किंतु 97 से कम आंक पाकर पास हुए हैं उन्हें OBC SC और ST में ही रखा जाए, भले ही वो एकेडमिक अंकों के आधार पर सामान्य वर्ग अभ्यर्थियों से अधिक अंक पा रहे हैं। समझ गए होंगे कि जो 90 और 97 के बीच में है वो चाहते हैं कि जो अभ्यर्थी 90 और 97 के बीच में OBC SC ST हैं वो लोग चाहते हैं कि उन्हें OBC SC ST में ही रखा जाए, वो जनरल में ना फाइट करें। तो कोर्ट द्वारा सरकार को यह निर्देश दिए जाए कि OBC SC ST के वे अभ्यर्थी जो 90 से अधिक किंतु 97 से कम अंक पाकर पास हुए हैं उन्हें OBC SC ST में ही रखा जाए, वे किसी भी स्थिति में अनारक्षित यानी जनरल की सीट में ना लें। कोर्ट से ये लोग आदेश चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अंतिम राहत पीरियड में जब तक रॉबिन सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस निर्णय ना हो जाए तब तक 69,000 भर्ती पर रोक लगा दी गई। यानी इस केस में स्टे मांगी गई है। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओवरलैपिंग का मामला क्या है और जो जनरल कैंडिडेट हैं वो लोग क्या मांग कर रहे हैं। चलिए तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। तीसरा है EBS
EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता क्या है। देखिए, EWS सर्टिफिकेट बनवाने से पहले यह ध्यान जरूरी रखिए कि आप पात्र हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने EWS में जिन लोगों को 10% आरक्षण की ये पात्र माना है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन तय की गई हैं, जिसमें पहली ये है कि आवेदक के परिवार की आय 8 लाख रुपए सालाना से कम हो। इसके अलावा इनके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन होगी, उन्हें भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जिन सवर्णों के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा और जिनके पास निगम क्षेत्र में 109 गज से अधिक अधिसूचित ज़मीन होगी या 209 गज से कम की गैर सूचित ज़मीन होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों ने आरक्षण के लिए पात्रता के मानकों को कुछ बदलाव भी किए हैं यूपी में ही, लेकिन जो केंद्र सरकार ने किए हैं EWS को जो पात्र माना है वो इन शर्तों के लिए माना है। तो सवर्णों द्वारा भर्ती को अनिश्चितकालीन रोकने के लिए भर्ती और दिशा निर्देश को रद्द कराने तथा OBC SC ST ओवरलैपिंग को खत्म किए जाने की मांग वाली याचिका को रद्द कराने के लिए समस्त OBC SC ST एकजुट होकर सीनियर नागरिकता को खड़ा करें और अपनी याचिका को रद्द कराएं। तो इसमें ये बता दूं मैं कि देखिए, ओवरलैपिंग मामला और EWS ये आपकी 27 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। पहला था जो आंसर की उसकी सुनवाई 28 मई को होनी है, और ओवरलैपिंग और मामला और EWS ये दोनों को मामलों को एक साथ टैग कर दिया गया और 27 तारीख को इसकी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। अब हम अपने नेक्स्ट केस के बारे में चलते हैं, जिसमें 2015 बैच के लिए है कट ऑफ डेट से संबंधित। उसके बारे में भी मैं आपको आराम से अच्छे से बता देता हूं, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। देखिए, 2015 बैच के सदस्य आज शाम से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक केस, जो केस है 4045/2020 को लेकर परेशान, जिसमें भी यह केस किया है, उसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना है। ये मेरा मानना नहीं है, जो भी होगा हाई कोर्ट के अधीन होगा। देखिए, शासनादेश, विज्ञप्ति और दिशा निर्देश में कोई भी कट ऑफ डेट निश्चित नहीं की गई है। हाई कोर्ट ने 15,000 और 16,448 भर्ती के संबंध में ऑर्डर दिया था कि आगे से ध्यान दिया जाए कि विज्ञापन में कट ऑफ डेट निश्चित हो। अगर कोई कट ऑफ डेट निश्चित नहीं हो तो आवेदन करने की अंतिम तिथि आहर्ता तिथि मानी जाएगी। तो इस प्रकार 22/12/2018 के नाम 6 बजे तक जिसके पास निर्धारित आहर्ता है वह पूरी तरह से वैलिड है। अब सरकार और अधिकारियों से बातचीत करके 2015 के जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो कहें कि आप हाई कोर्ट में अच्छे से पैरवी करें, तो आप लोग 2015 बैच के अभ्यर्थी बच सकते हैं। तो देखिए, हमने इस वीडियो में पूरा आपको बता दिया है कि 6 केस के बारे में। पहला केस था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा था आंसर की, तीसरा था ओवरलैपिंग और EWS, चौथा था 2015 बैच। इसकी भी सुनवाई 27 तारीख को है। और मोबाइल नंबर से संबंधित अभी केस हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद है उसकी भी जल्द ही केस सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर की जो समस्या है वो अधिकतर कैंडिडेट में है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या उनका चोरी हो गया है, तो जिसके कारण वो अपना 69,000 भर्ती में अप्लाई ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि कितने केस हैं और हर केस में क्या अपडेट आई है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आप मेरी यूट्यूब आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 69,000 आवेदन से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद।